अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान को सफारती महाज पर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र करें कम है। और इंडिया को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। चाइना, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जापान और दीगर ममालिक की हिमायत हासिल होने के बाद पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के करीब पहुँच गया। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। आपको मैं बताऊं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एक बैनुल अक़वामी इदारा है जिसका क़याम 1989 में अमल में आया था, और इस इदारे का बुनियादी मकसद यह है कि बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम को दहशतगर्दी, काले धन को सफ़ेद करने और इस किस्म के दूसरे ख़तरात से महफूज रखा जाए, और इस मकसद के लिए कानूनी और अमली इक़दाम किए जाएँ। इस तंजीम के 35 अरकान हैं जिनमें अमरीका, बरतानिया, चाइना और इंडिया भी शामिल है। अलबत्ता पाकिस्तान इस तंजीम का रुकन नहीं है। ये एक पॉलिसी साज इदारा है जो सियासी अज़म पैदा करने के लिए काम करता है, और इसके अरकान का इजलास हर 3 साल के बाद होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि इसकी जारी करदा सिफारिशात में किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। FATF की खास तवज्जो दहशतगर्दी के लिए रकूम फराहम करने को रोकना है, और ये इदारा मुख्तलिफ मुल्कों के कवानीन पर भी नज़र रखता है और इनमें खामियों को दूर करने के लिए मशवरे भी देता है। सन 2000 के बाद FATF वक्तन फ़वक्तन एक फहरिस्त जारी करते हैं जिनमें इन मुल्कों के नाम शामिल किए जाते हैं, तो इसके ख्याल में काले धन को सफ़ेद करने और दहशतगर्दी की माली पुष्पनाई से रोकने की सिफारिशात पर अमल पैरा नहीं होते। अब पाकिस्तान की अनथक कोशिशें रंग ले आई। FATF इसके इक़दाम तस्लीम करती नज़र आ रही है, और 2020 में ग्रे लिस्ट से निकलने के वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं। गुड लक। फरवरी में FATF के इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर इंशाअल्लाह वाइट लिस्ट में मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद के लिए 12 वोट चाहिए, जबकि पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने का मामला पहले ही ख़त्म हो चुका है। अब बीजिंग मुज़ाकरात में FATF के सवालात में पाकिस्तान के जवाबी रिपोर्ट का जायज़ा लेकर इत्मीनान का इजहार किया गया। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर हम्माद अज़हर ने पाकिस्तान की रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी और बताया कि पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों को माली मुआवनात रोकने के इक़दाम और सज़ाओं से मुतल्लिक़ मौसर इक़दाम किए गए हैं। टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भी केस रजिस्ट्रेशन में 451% इंक्रीज़ हुआ है, जबकि दिसंबर 2019 तक टेरर फाइनेंसिंग के 827 केस रजिस्टर हुए थे। अब टेरर फाइनेंसिंग के केसेस में मुल्क भर में 1100 गिरफ्तारियाँ भी हुई, और इन केसेस में 196 को सज़ाएँ भी सुनाई जा चुकी हैं। अब इस इजलास में शरीक पाकिस्तानी वक्फ ने नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी NACTA, वज़ारत ख़ारजा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कस्टम्स, वज़ारत दाखिला और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के नुमाइंदे भी शामिल थे। इजलास में पाकिस्तान की तरफ से 150 सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दिए गए। बीजिंग में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की सफारती हिमायत कर दी है, जबकि अफ़गानिस्तान में अमन बहाली के लिए अफ़गान तालिबान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के बाद अमरीका भी पाकिस्तान की हिमायत में सरगर्म है, और हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली मुलाकात में इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू की गई। चाइना ने कहा इस्लामाबाद के सियासी अज़म और मुतहर्रिक कोशिशों को आलमी बरादरी को तस्लीम करना चाहिए, बल्कि इसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। FATF के इजलास में भारत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। FATF में शामिल यूरोपियन कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया, और भारत के सिवा किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की अमल दरामद रिपोर्ट पर सवालात नहीं उठाए। अब जॉइंट वर्किंग ग्रुप पाकिस्तान के इक़दाम और रिपोर्ट की रोशनी में नई सिफारिशात और गुजारिशात तैयार करके फरवरी के पहले हफ्ते में भेजेगा, जबकि पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में रहने या ना रहने पर वोटिंग आइंदा माह पेरिस इजलास में होगी। अब पाकिस्तान ने 39 ममालिक की हिमायत हासिल करने के लिए एक बार फिर सफारती राब्तों का फ़ैसला किया, और उम्मीद है पेरिस से पाकिस्तान के लिए बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी। पर आपको भी मज़ीद खबरें आएंगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।